मेरा नाम डॉक्टर अकरम बाजवा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड साइंसेज जामशरू और हैदराबाद। आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कहते किसे हैं? हेपेटाइटिस एक जिगर की सोजिश या वर्म को कहते हैं सिंपली, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हेपेटाइटिस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसकी मुख्तलिफ 5 किस्म की इकसाम है, और जिसमें से हेपेटाइटिस ए और ई वो हेपेटाइटिस है जो कि कंटामिनेटेड वाटर जो होता है उससे या खाने पीने से फैलता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये जो वायरसेस हैं ये आप ये देखें कि ब्लड के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान को ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। इनकी जो वजूहात हैं खास तौर पे बी, सी और डी की, ये एक तो सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल, एक सिरिंज का जो बहुत सारे लोग अभी भी कुछ अताई डॉक्टर्स की मैं बात करूंगा कि वो गाँव में बैठे हुए हैं और सिरिंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सिरिंज बार बार दूसरे पेशेंट को लगाते हैं। दूसरा हजाम का ब्लेड नया होना चाहिए, और इवन उसकी कंघी से भी वो हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को कहूंगा जो कि हजाम के पास जाते हैं वो अपना एक अलहदा से सेट रख लें अपना, ताकि वो जाएं और अपना ही उनका सेट अपने पर इस्तेमाल हो। इसके अलावा अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं, देहातों में इस्तेमाल होते हैं, डिलीवरीज में इस्तेमाल होते हैं औरतों की, तो उनसे भी हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो डेंटल टेक्नीशियंस बैठे हैं और डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं है, वो भी दांतों के जरिए एक दूसरे के औजारों से वो भी अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए भी उनको फैल रहा है। अगली मैं बात करूंगा जो लोग कान छिदवाते हैं या टैटूइंग मास्क बनवाते हैं, वो अनस्टरलाइज्ड नीडल्स की वजह से भी ये हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा इस वक्त फैल रहा है। और खास तौर पे जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी है वो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए भी ट्रांसमिट होता है, और ये हमें फैमिलीज को काउंसिल करना चाहिए। इनके लिए मैं एक ही बात करूंगा मुख्तसर कि हमें सबसे पहले हर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी ना हो उसके 3 हिफाजती टीके जरूर लगवाएं, और अगर किसी को बी आ जाता है या सी डिटेक्ट हो जाता है और पीसीआर पर कंफर्म हो जाता है तो उसका फौरन इलाज करवाना चाहिए और किसी भी माहिर अमराज जिगर मैदा से राब्ता करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जिगर खराब ना हो। एक बात बता दूं, अगर एक दफा जिगर खराब हो जाए तो उसका अल्टीमेट हल या तो लीवर ट्रांसप्लांट है, और जो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराएगा तो आप ये समझें अल्टीमेटली उसकी जिंदगी को, जान को खतरा है आगे चलकर। और इलाज बहुत आसान है। अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हेपेटाइटिस सी का बहुत ही कामयाब 99% इलाज है, जो कि 3 महीने की एक डेली की टेबलेट खानी होगी, और 3 महीने में 95 to 99% उसमें उम्मीद है कि उसका हेपेटाइटिस सी जो है वो पीसीआर, फाइनल गोल होता है पीसीआर नॉन डिटेक्टेड, हम उसको अचीव कर लेंगे गोल को, और वो खत्म हो जाएगा हेपेटाइटिस सी वायरस। लेकिन बी का इलाज कम से कम 1 साल का इलाज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।